जय हिंद। आज कक्षा 10 का श्री गणेशाई कर दिया गया है। जो कक्षा 10 का जो श्री गणेशाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले आप लोग को कक्षा 10 में किस प्रकार के सवाल आएंगे और उसको कैसे हल करना है। तो हल करने से पहले ही हम आपको बताने वाले हैं सूत्र, यानी उसके सूत्र को जानो, उसके विषय में जानो, तब उसको लगाने में, हल करने में, उसको समझने में क्या होता है, आसान होता है। लेकिन जिसके विषय में अगर तुम नहीं जान रहे हो ना, उसको कितना भी कर लो हल नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो किसी भी मैथ को हल करने से, मैथ के किसी भी चैप्टर को अगर आपको हल करना है तो सबसे पहले क्या याद होना चाहिए बाबू हमको? सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि अगर सूत्र याद है तभी हम हल कर पाएंगे, अन्यथा। तो देखिए, जैसे कि हम बताएं आपको कि सूत्र याद करने से पहले, मतलब कोई भी चैप्टर को जानने से पहले उसको क्या याद जरूरी होता है हमको? सूत्र। अगर मैथ के किसी भी चैप्टर को हल करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या हमको याद होना चाहिए? चला, सूत्र याद होना चाहिए। तो सबसे पहले सूत्र के रूप में लेके चला जाए तो एक सूत्र आप लोग को पढ़ाया गया था, जो कक्षा 6 से अब शुरू हो जाता होगा, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं बाबू? a² + 2ab + b²। ठीक है। उसके बाद से a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। उसके बाद से हो जाएगा वर्गांतर का सूत्र आपको देखने को मिलेगा। देखिए, वर्गांतर आप लोग से पूछा जाता है, कोई बताएगा वर्गांतर का सूत्र क्या किसे कहते हैं? तो देखो, वर्ग में क्या होता है? चलो, जिस पर दो घात हो। अंतर में क्या होता है? घटाना। अंतर में क्या होता है? घटाना। तो ये बताओ, चलो, ही जब वर्ग है, a पर वर्ग दिखाई दे रहा है, बीच में अंतर घटाना चिन्ह दिखाई दे रहा है, अब b पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इसी को क्या कहते हैं? वर्गांतर का। a² - b²। तो a² - b² का सूत्र क्या होता है? चला, पहला ब्रैकेट में a + b, दूसरा में a - b। देखो, पहला ब्रैकेट में a - b भी कर सकते हो, दूसरा ब्रैकेट में a + b कर दो। चाहे पहला ब्रैकेट में +b कर दो, चाहे दूसरा में a - b। मतलब एक में प्लस, एक में क्या होना चाहिए? माइनस। ये कंडीशन नहीं कि रोहित हिम रही, हेमन ना रही। समझ रहे हैं ना? ऐसे कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। उसके बाद एक और सूत्र आप लोग पढ़ेंगे, इसको वर्गांतर का सूत्र नहीं कहते, चलो इसको कहते हैं, देखिएगा, a² + b²। कई बच्चे आपको कंफ्यूजन करने के लिए कहेंगे कि ठीक है, वर्गांतर का सूत्र तो याद है, तब a² + b² का सूत्र बता दो क्या होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोग हमेशा रट्टा मार के गए होंगे, पहला ब्रैकेट में +b, दूसरा में a - b, जो बीच में क्या रहे? माइनस रहे। लेकिन ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है नहीं ना? इसमें देखने को मिल रहा है कि a² + b²। देख रहे हैं? तो इसको कैसे हल करेंगे? तो क्या लिख सकते हैं बाबू? a + b का होल स्क्वायर -2। माइनस कैसे आता है, बस अभी सूत्र को समझाने के बाद सिर्फ हम बता दे रहे हैं बाबू, ठीक है? लेकिन लास्ट में जरूर पूछेगा कि सर जो बताने वाले थे बता दीजिए, ओके? और यहाँ पे देखिए, तो उसी तरह से एक और रूप देखने को मिलेगा, a² + b² बराबर भी इस रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में? a - b का होल स्क्वायर + 2ab। समझ रहे हैं? उसके बाद से अब आप पूछे हैं, चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है। a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab। ये पुनः पूछना चाहते हैं सर, ये -2ab कहाँ से आ जाता है? यही ना बाबू? तो अगर हम इसको हल करें तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। a² + b² बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, a² + b² बराबर हम कुछ लिख सकते हैं, इसको a + b का होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए। तो तोड़ेंगे बाबू तो क्या लिख सकते हैं? a² + b² + 2ab होता है कि नहीं होता है बाबू? अब पहले से -2ab दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? तो इससे आई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना? तो क्या लिख सकते हैं बाबू? a² + b² बराबर a² + b²। दोनों समान आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो यानी कि हम इस की जगह पर कितना लिख सकते हैं बाबू? इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? देख रहे हैं ना? यह कंफ्यूजन करने के लिए हमेशा, कभी कभी तो आप 10 में आ गए हैं ना, तो कभी कभी इसका भी उपयोग करेंगे आप सवाल को हल करने में। जैसे कि हम आपसे बता रहे हैं ना बाबू कि गणित का क्या शाब्दिक अर्थ क्या बताया? चलवा, गण तब हो पढ़। यानी कि देखो, हाई मार्कर है ना बाबू, तो ई मार्कर के विषय में अगर हमको जानना है तो सबसे पहले तो हम इसका कार्य जानेंगे कि करता क्या है, ठीक ना बाबू? उसके बाद से कार्य जानने के बाद से तब ही जानेंगे कि इसका निर्माण आखिर में हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, ठीक है बाबू? उसके बाद से आखिर में इस चलने के लिए कुछ लेता है कि नहीं लेता है, समझ रहे हो? उसी तरह से गणित है।
गणित का मतलब होता है चला कि पहले उसको बारीकी से गढ़ लो। गढ़ने का मतलब ये है कि पहले उसके विषय में चिंतन करो कि आखिर में ये हल होगा तो कैसे हल होगा। समझ रहे बाबू, हल होगा तो कैसे हल होगा, क्या इसमें किसी सूत्र का उपयोग होगा कि नहीं होगा। यह तुम्हारा जितना भी सूत्र लिखवाए चला, यह है बेसिक फार्मूला। क्या है? बेसिक फार्मूला, यानी कि साधारण सूत्र है जिसको 6 से ऊपर क्या देखो बाबू क्या कहना चाहते हैं, यह हम क्या बताए हैं कि यह बेस है। यह क्या है? बेस है। अगर बेस मजबूत कर लिया ना तो तुमको कोई नहीं मैथ में हरा सकता है। सारे बच्चे मैथ से डरते हैं ना, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ, यही कारण है कि मेरे यहाँ का जो कोचिंग है सृष्टि रिसर्च को, यही कारण है बाबू कि सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर में हमको लग रहा है कि अपने खड्डे ब्लॉक में किसी भी बच्चों का 100 में 100 पूरा नहीं आया था, लेकिन मेरे यहाँ का जो मतलब बच्चा है पूरा मैथ में 100 में 100 लाया था। समझ रहे हो, कई लोग तो बाहर ही नहीं मान रहे थे, वह हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब देखे लोग तो वास्तव में मतलब समझ में आ गया कि 100 में 100 मार्क क्या होता है। से कह रहे हैं कि मैथ से, जब तक मैथ से डरोगे तब तक मैथ तुमको डराएगा। अब तुम जाओगे ना तो तुमको डर लगेगा कि अब तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। उसके बाद से क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है बाबू, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। देखो जो ये सूत्र होता है ना, चलो प्लस वाला में क्यू वाले में सब प्लस, माइनस वाले में सब माइनस, इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन इसमें भी जैसे वर्गांतर का सूत्र देखने को मिल रहा है, इसी तरह से घनमूल के रूप में देखने को, मतलब घन के रूप में देखने को मिलता है, घन के अंतर वाला, घन के अंतर वाला। जैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है बाबू, पहला ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। त्रिकोणमिति कक्षा 10 में इसी पे कई को सवाल लगाओगे। उसके बाद से क्या आ जाएगा बाबू, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, एक और रूप लिख सकते हैं या के रूप में यहाँ लिख दे रहे हैं, या एक और रूप इसको देखने को मिलता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या मिलेगा, a माइनस बी, दूसरा में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अधिकतर इसी सूत्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब सूत्र फंसता है, जब कई सवाल ऐसे घुमा के देंगे, कहेगा उसमें देखना पदों का गुणनफल दे देगा। जब तुम लोग दिखा समीकरण पढ़ोगे ना बाबू, तो इसमें कई सवाल देखने को मिलेगा, उसमें पदों का गुणनफल दे देगा। और जानते हो क्या पूछेगा, कहेगा कि उसका योगफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे चलो ना तो हम बताते जाएंगे। तो ही समझ गए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से इसका एक रूप और देखने को मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, पहला ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a धन b या a प्लस बी। उस तरह से इसका भी एक रूप देखने को मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, पहला ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं, ए स्क्वायर देख रहे हैं, जो प्लस वाला हिस्सा रहेगा, देखिएगा जो प्लस वाला हिस्सा रहेगा बाबू, उसमें जो दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे उसमें ए बी माइनस में रहता है। समझ रहे हैं, क्या रहता है, माइनस में। और जो प्लस वाला हिस्सा रहता है ना बाबू, जो माइनस वाला हिस्सा रहता है, उसमें ए बी किस रूप में देखने को मिलता है, चलवा प्लस में। समझ रहे हैं, उसी तरह से आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 3abc। कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे कि एक और सूत्र होता है, a प्लस बी प्लस क्या होता है बाबू, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ रहे हैं। उसके बाद से और सूत्र हो जाएगा a प्लस बी माइनस, देखिएगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। समझ रहे हैं। उसके बाद से फिर से आ जाएगा आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, देख रहे हैं, प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो रहा है, माइनस माइनस है ना, तो जब माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा प्लस 2 बी सी माइनस 2 सी ए।
समझ रहे हैं। उसी तरह से एक और इसके रूप में देखने को मिलेगा a प्लस बी, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद से -2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। देख रहे हैं बाबू, इसे के रूप में आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे। जैसे कि अब आप लोग को हम सूत्र का निगमन कराने जा रहे हैं बाबू कि आखिर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको हम बताए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। होता है तो कैसे होता है। अगर इस प्रकार के प्रश्न को हल करना आप जानेंगे तभी आगे हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना बाबू। तो अगर इसको हम हल करें तो इस पे देखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, कौन से साइड बाबू, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो साइड होता है कितने प्रकार से देखने को मिलेगा। चलो दो, और दो वास्तव में साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं बायां पक्ष और राइट हैंड साइड को कहते हैं दायां पक्ष। समझ रहे हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है ये ना बाबू, तो अगर इसको हम लेके हल करें तो कैसे हल कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, दो घात है तो इसको दो बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और दूसरा में भी क्या हो जाएगा a प्लस बी। किसी कोई समस्या नहीं है। अब क्या कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए। तो अगर इसको गुणा करने के रूप में बता रहे हैं तो कैसे इसको हम हल कर सकते हैं बाबू। a का ले लीजिए और इन दोनों पदों में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। a को लेकर इन दोनों पदों में क्या कर देंगे बाबू, गुणा कर देंगे। तो a प्लस क्या हो जाएगा b, बीच में प्लस है प्लस लगा दीजिए, तो प्लस आ गया यहाँ पे लगा देंगे। फिर से b है बाबू, b को ले लीजिए, a प्लस b कर दीजिए। किसी कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक समझ गए। अब जैसे कि बाबू इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए एकदम शुरू से बेस जो छोटे बच्चे ना समझ होते हैं उनको बताया जाता है, जो 6 में नए नए आते हैं। ठीक, सबसे पहले इस वाले हिस्से को लेकर इन दोनों पदों में क्या किया जाएगा, एक बार गुणा किया जाएगा। फिर से बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद से बी वाला हिस्सा उठाइए और इन दोनों पदों में क्या कर दीजिए, एक बार गुणा कर दीजिए। समझे। तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करें तो a में a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और a में b का गुणा करेंगे तो क्या गुणा होगा, गुणा तो होगा लेकिन घात के रूप में नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बाबू ab। किसी कोई समस्या नहीं है। अब फिर से इसी का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ab प्लस, अब b का b में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब देखिए तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया है क्या। इसको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है। जोड़ा रहता है तभी जुटता है, जोड़ा नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा, ना जुटेगा ना घटेगा। तो इसको और 2ab और 2ab जोड़ा दिखाई दे रहा है, एक ab है और एक ab है, तो एक में एक का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है एक। एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2ab। अब पहले से b स्क्वायर है, b स्क्वायर रख दीजिए। क्या आपका राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया। जैसे कि बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप निगमन कर दिया ना, तो मेरे साथ ही HW के रूप में, किसके रूप में, HW के रूप में a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र का निगमन करके आइएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। आप जरूर सूत्र का निगमन कीजिएगा, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे आपको बताएंगे, लेकिन एक बार कोशिश कीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब, मान लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। प्लस वाले में क्या है ना, सब प्लस होता है और माइनस वाले में सब माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम लेके चले बाबू तो पहले क्या कहें कि कौन से पक्ष को लेकर चलने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड को। तो इसको लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा ये बताइए इसको शॉर्ट में हल करेंगे कि लॉन्ग में हल करना चाहेंगे, शॉर्ट में। चलिए तो लेके चले बाबू तो लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसी के जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं,
हम बताएं कि इसको कैसे हल करेंगे। इस पे कितना घात दिखाई दे रहा है बाबू? 3 ही घात। कितना घात? 3 ही घात। तो इसको जानते हो कैसे तोड़ दो? 2 घात में और 1 घात में, समझ रहे हो? 2 घात में और 1 घात में। तो a प्लस बी का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर, और दूसरा में a प्लस बी। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब हम जस्ट सूत्र बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बाबू? तो इसको तोड़ दो ना। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसमें क्या लिख सकते हैं? इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a प्लस बी। समझ में आया? अब कहे ना किस प्रकार का रहेगा, तो पहले a वाला हिस्सा का इस सब में गुणा, उसके बाद से b वाले हिस्से का इस सब में गुणा। होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? तो थोड़ा सा हम इधर दूरी ले ले रहे हैं। तो a का अब क्या कर दीजिए? इन सभी तीनों पदों में गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हो गया? अब यहाँ पे देखिए प्लस है कि माइनस है? तो प्लस लगा दीजिए। बीच में b है ना ये, तो v अब फिर से इन तीनों पदों में गुणा करना है ना, तो कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है? अब a का इन सभी पदों में गुणा कर दीजिए। तो जब a का इन सभी पदों में गुणा किया जाएगा तो 1 घात पहले से 2 घात पहले से 1 घात जोड़ेंगे तो कितना घात हो जाएगा? 3 घात। तो क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस a बी स्क्वायर, क्योंकि a का गुणा करेंगे तो स्क्वायर में तो होगा नहीं, गुणा हो जाएगा लेकिन घात के रूप में नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं? उसी तरह से फिर से इसका इसमें गुणा करें बाबू, तो क्या हो जाएगा? देखिए एक ए पहले से एक ए है, तो एक ए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब किसी संख्या का आधार क्या होता चला? समान होता है, तो घातें क्या होती हैं? जुट जाती हैं। तो है पर कुछ नहीं तो एक, है पर कुछ नहीं तो एक। कोनो भी संख्या पे कोनो घात नहीं होता है तो क्या रहता है? एक रहता है। तो है नीचे वाले संख्या को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आधार। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। किसको किसको समझ में है? तो कोई दिक्कत नहीं है? एक आधार, एक जब आधार समान है तो आधार को इससे लिख दो, और घतवा आपस में क्या होता है? जुट जाता है। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना लिख सकते हैं बाबू? a पर 2 लिख सकते हैं। तो वही तो किए हैं। पहले से 2 था और 1 पर इसमें था, तो कितना हो जाएगा? 3 हो गया। समझ रहे हो? और उसके के बाद से देखो बाबू, तो इसमें कोनो आधार समान है? नहीं है, तो घात जुटेगा? नहीं जुटेगा। इसमें कोनो आधार समान दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसको लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर b। हो गया? ब्रैकेट को अब क्या कर दीजिए? भूल जाइए। ब्रैकेट को कर दीजिए, भूल जाइए। अब हेकर हेमन गुणा करो तो बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। लगा दिए? अब क्या आ जाएगा बाबू? a स्क्वायर b। क्यों a स्क्वायर b लिख रहे हैं? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल लिखिए। क्या लिखिए? अल्फ़ाबेटिकल। पहले जो संख्या, पहले जो अक्षर आता है उसको लिखा जाता है। तो पहले a आएगा तो a लिख दीजिए, बाद में b आता है तो b लिख दीजिए। कोई समस्या नहीं है? क्या यह आपस में क्यों नहीं जुटा है? क्योंकि यह आधार समान है? नहीं है, तो इसलिए जुटा नहीं। समझ रहे हैं? उसके बाद से फिर से इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, एक पहले एक बी आ गया, तो क्या लिख सकते हैं? बी क्यों लिख सकते हैं? क्या बी क्यों लिख सकते हैं? कोई समस्या नहीं है? उसी के बाद से देखिए, तो अब फिर से इसमें कोनो आधार, कोनो समान दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? बी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, लेकिन 2a नहीं है, तो 2a को ऐसे लिख दीजिए। लिख दिए क्या? अब b पर कितना घात हो जाएगा? 1 1 2। आए समझ में? अब देखिए सजाती वाला, कौन इसके समान जात का है और कौन असमान जात का है? सजाती कब देखा जाता है? जौने में घात समान होके और अक्षर वाला हिस्सा क्या होके? समान होके, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? सजात। समझ रहे? इसमें घात और अक्षर दोनों को देखा जाएगा। समझ रहे ना बाबू? तो ये बताइए, हई और हई, इसका कहीं घात दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, a क्यूब प्लस, लिख दिए क्या? अब a बी स्क्वायर देखिए कहीं है क्या? देखिएगा, एक यहाँ पर है और 2ab यहाँ पे है। a बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, इसमें संख्या से कोनो मतलब नहीं होता, अक्षर से मतलब होता है और घात से मतलब होता है। तो एक इसके नीचे पहले कुछ नहीं तो एक है, एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3a और क्या आ जाएगा? 20 का लिख दिए। अब फिर से देखिए, इससे क्या जाति कहीं है? a स्क्वायर वाला, तो ये सामने है, हाँ?
तो इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो एक लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3a² देख रहे हैं बाबू? किसी कोई समस्या? यहाँ तक समझ में आया? अब इसका जात तो कहीं नहीं है, इसका भी जात कहीं नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए AQ + BQ। अब इसमें देखिए तो बाबू 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 कॉमन ले लीजिए प्लस लिख कर 3 ले लिए। A इसमें है, A इसमें है, A ले लीजिए, ले लिए। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 को बाहर ले लीजिए। A इसमें है, A इसमें है, A को बाहर ले लीजिए, ठीक। उसके बाद से B है इसमें, B इसमें है, B को भी बाहर ले लीजिए। है जैसे 3 खत्म, हाँ, A खत्म, B बचेगा, 2 गो था तो एगो खत्म, तो कब बचेगा? एगो बचेगा कि नहीं बचेगा? तो B लिख दीजिए, लिख दिए। बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 3 खत्म है ना। उसके बाद से यहाँ से एक A खत्म तो एक बचेगा, यहाँ से B खत्म तो क्या बचेगा बाबू? बचेगा। तो इसको चाहे पहले लिख दीजिए चाहे इसको बाद में लिख दीजिए, क्या अल्फ़ाबेटिकल लिखने के लिए। तो अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं AQ + BQ + 3AB क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं A + B। क्या राइट हैंड साइड आया है? हाँ, यही सबसे हार्ड लग रहा था। अब कोई समस्या होगा? क्या समझ गए? हाँ, जैसे कि HW में आपको दे रहे हैं, ठीक। HW में आपका रहेगा A - B का होल क्यूब बराबर क्या होता है AQ - BQ - 3AB ना, -3AB क्वेश्चन में क्या होता है A - B। बस इसी का आप निगमन करके हमको दिखा दीजिएगा। वैसे तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दूसरा वीडियो मिलेगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा कि कैसे यह सिद्ध होगा, ठीक है। और बढ़िया से आ जाएगा। देखो बाबू, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मात्र तुम लोग का बेस कमज़ोर है, मैं जान रहा हूँ। ज़्यादा दिन नहीं, मात्र चलवा 6 महीना तनिक एकदम जिस तरह से हम कह रहे हैं उस तरह से पढ़ जाओ, एकदम उसी तरह से ढह जाओ। ढहने का मतलब ये नहीं कि एकदम सूती जाओ, मतलब कि एकदम उसी पर लग जाओ जिस तरह से हम बता रहे हैं। 6 महीने के बाद से तुमको हम खुद निहोरा नहीं करेंगे, तुम लोग खुद हमको निहोरा करोगे कि पढ़ा दीजिए। समझ रहे हो ना? लेकिन जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर दो। 6 महीने की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा तुम लोग को खुद ही समय जहाँ व्यतीत करोगे तुम लोग को थोड़ा सा डर लगा रहेगा कि अरे भगवान, हम कहीं जाए नहीं, कोनो समय घूमे नहीं जाए, नहीं तो हमारे हई टॉपिक को भुला जाएंगे। सच्ची बता रहे चला, समझे बाबू? बस 6 महीना मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो सब कोई कहता है कि 21 दिन में सही करवा देंगे, हई करवा देंगे। हम कुछ नहीं, हम बिना 6 महीने के अंदर सही नहीं कर पाए। कैसे कुछ ऐसे बच्चे लोल हैं जिनको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, समझे? तो इसलिए मैं तुम लोग से कहो तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कहोगे तो हाथ भी जोड़ लेंगे। लेकिन 6 महीना एकदम बढ़िया से मन लगा दो, घुमाई उमाई सब छोड़ दो, समझा? उसके बाद से देखो क्या है ससुरा नहीं आई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। और दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।